प्रणाम सदगुरु। आज मैं बैठा हुआ था, एक इंसान के बारे में अचानक सोच आई और पीछे मुड़ के देखा तो वही इंसान खड़ा था। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। ये सब क्या है? इस प्रश्न का जवाब मैं पहले दे चुका हूं। प्रश्न पूछने से पहले कृपया मेरी सभी वीडियोस देख लिया करें। फिर भी ये सारा यूनिवर्स अस्तित्व एक है, जैसे हमारा शरीर सारा एक है। दर्द अंगूठे में होता है, चोट लग गई, अंगूठा घायल हो गया, जख्मी हो गया। दर्द आपके मस्तिष्क तक पहुंचता है। प्रभावित होते हैं तुम्हारे मस्तिष्क के तंतु, टिश्यूज, न्यूरॉन्स। वो बताते हैं तुम्हें। क्यों? क्योंकि ये सारा शरीर एक है। ऐसे ही सारा यूनिवर्स एक। इसलिए शास्त्रों में एक शब्द लिखा था, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा एक कुटुंब है। गलत मानसिकता वाले लोगों ने आज इसे विकृत कर दिया है। यद्यपि हम सारे यूनिवर्स के एक अंश हैं। हमारे शरीर के किसी अंश में, अंग में तकलीफ होती है तो हमें पता चलता है। और देखिए, आपको पता तब चलेगा जब आप आराम की मुद्रा में होगे। आपने देखा, आपको चोट लगी दिन में तो आप सारे दिन चलते फिरते रहे, पता ना चला। लेकिन जैसे ही रात को आपने विश्राम किया तो वह अंगूठा चस चस कर रहा है। सारी रात आप सो नहीं रहे। यह आज इतना कोलाहल, उपद्रव, असंतोष, एक दूसरे को मारने की चेष्टा, एक दूसरे को बर्बाद करने की, बम गिराए जा रहे हैं। ये क्या है? बस ये अपने उस अस्तित्व से चूक गया। भागते भागते आपको दर्द नजर आता नहीं। रात को चैन से बैठोगे। जब आप बेचैन थे तो बेचैनी के बीच में ये चोट का दर्द कोलाहल के बीच में कोलाहल बनके आपको पता नहीं लगता था, या पता लगता है, थोड़ा लगता है। लेकिन रात जब आप आराम की मुद्रा में बैठे तो आपको सारी रात नींद नहीं आती। ये सारा विश्व एक शरीर है। यूनिवर्स इज ए बॉडी। सामूहिक सारा अस्तित्व एक है। इसलिए उपनिषदों में शब्द कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। सारा जगत वही है और तुम उस जगत के एक हिस्से। अगर कहीं भी दर्द होगा, इफेक्ट तुम्हें होगा। तुम उस यूनिवर्स के पूरे शरीर के एक छोटे अंश हो, लेकिन बच नहीं सकते। दर्द कहीं भी होगा। कहीं वृक्ष चीरे जाएंगे, कहीं जानवर मरेंगे, हत्याएं होंगी,
कुर्बानियां होगी, दर्द आपको होगा। और होगा कब? जब आप आराम से बैठोगे, खामोशी में बैठोगे। जब सोने जाओगे तो दर्द गहरा हो जाता है। वही दर्द दिन में इतना परेशान नहीं किया था। इसलिए संत को पता चलता है, क्योंकि वह खामोशी के उन लम्हों में उतर जाता है। अगर आपको पता चलता है, पता तो दिन में भी था, लेकिन आप आराम की मुद्रा में जब बैठोगे तो साफ साफ पता चलेगा, और सभी को पता चलेगा, क्योंकि सभी के भीतर उसका अंश है। कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है, इससे भेद नहीं पड़ता। तुम उसके अंश हो, बस तुम्हें पता चलेगा, आराम की मुद्रा में पता चलेगा। दिन में तो आप खुद ही उलझे होगे, थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन रात को आप चिल्लाओगे, चीखोगे। तो अगर पता चलता है तो सिर्फ इसी वजह से कि आप सारे यूनिवर्स के एक अंग हो। शरीर के किसी भी अंग में चोट लग जाए, अंगूठे में लग जाए, छोटी उंगली में लग जाए, सिर से लेकर पांव तक, बाहर भीतर के किसी अंग में दर्द होता है, आप प्रभावित हो गए, आप सही से सो ना पाओगे। ऐसा ही आज ये जो सभी दुखी हैं, इसके पीछे का मूल कारण है, हम हैं तो अस्तित्व इकट्ठे, लेकिन भूल गए हैं। एक दूसरों को दर्द देने पे तुल गए हैं, और वो दर्द हम ही तक पहुंच जाता है। क्योंकि सारा शरीर एक है। आपके हाथ आपके पांव को जख्मी कर देंगे तो दर्द से बच ना पाएगा शरीर, रात को तड़पोगे। बस यही कारण है। सबको पता चलता है, लेकिन सभी भटके हुए हैं, और जगहों पे आत्म केंद्रित है नहीं। आराम की मुद्रा में आप थोड़ा सा अपने समीप आना शुरू हो जाते हो तो पता चलता है। दूसरा प्रश्न, अजय मार्कंडे, तंत्र सूत्र भाग 2/32। बाबा इन शब्दों को साफ कीजिए। आस्तिक मत बनना, नास्तिक बन जाना। आस्तिक मत बनना, नास्तिक बन जाना, लेकिन नास्तिक रह मत जाना। इन विरोधी शब्दों का क्या अर्थ है, कृपया खोल के समझाइए। अगर आध्यात्मिकता के सफर पे चले हो तो आस्तिकता से शुरू मत करना, नास्तिकता से शुरू करना। क्या अर्थ है इस बात का? नास्तिक ईमानदार होता है, इसलिए ये जो लोग नास्तिक हैं, मार्कस, नीत्शे, चार्वाक, और कुछ ना हो, ये ईमानदार अवश्य। जितनी बेईमानी आप अपने तथाकथित आचार्यों में पाओगे, उतनी बेईमानी न तो कार्ल मार्क्स में है, न चार्वाक में है, जो कहते हैं ऋण लेके भी खा लो, लौटाओ मत। ना नीचे में जो कहते हैं परमात्मा मर गया, गॉड इज डेड।
क्यों? क्योंकि ये ईमानदार हैं और ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है आध्यात्मिकता के लिए। एक क्षण के लिए अगर सारी सृष्टि ईमानदार हो जाए, बाकी सृष्टि तो ईमानदार है, सूरज चांद सितारे बहुत ईमानदार है, एक पल की देरी भी नहीं करते और ये भी नहीं कहते कि मैं चलता हूं, मैं डूबता हूं, मैं उगता हूं। और ऐन वक्त के पाबंद आते हैं जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि मैं हूं। एक मनुष्य ही ऐसा पागल प्राणी है जो कहता है कि मैं हूं, मैं करता हूं। तंत्र का ये सूत्र बड़ा अद्भुत है और काया पलट कर देने वाला ये सूत्र है। अगर इस सूत्र को गहरे से समझ लिया तो बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता कहां है। आस्तिक मत बनना, नास्तिक बन जाना। अगर तुम आस्तिक बन गए तो ध्यान रखना आस्तिक हो नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने भ्रम पाल लिया। कहते हैं नास्तिक बन जाना, लेकिन आगे एक बड़ा प्यारा शब्द कहा है, नास्तिक रह मत जाना। तुम आस्तिक बन जाते हो लेकिन नास्तिक रह जाते हो। ध्यान से सुनना एक एक अक्षर को। तंत्र कहता है कि नास्तिक बन जाना, क्योंकि वो तुम्हारा ईमानदारी का सबूत है। कह दिया ईश्वर नहीं है, क्या बिगड़ता है? लेकिन बिगड़ता है उन लोगों का जिन्होंने इसे धंधा बना लिया। लेकिन ऐसी ईमानदारी भी तो हो सकती है कि ईश्वर नहीं है कहने वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो। यही तो किया बुद्ध ने। बुद्ध कहता ईश्वर नहीं, महावीर कहते ईश्वर नहीं है, यद्यपि ये ऐसे नास्तिक नहीं है जैसे कार्ल मार्कस है, चार्वाक हैं, नीत्शे हैं, स्टालिन है, मुसोलिनी है, हिटलर हैं, माओ त्से-तुंग हैं। ऐसे नास्तिक नहीं, ये बिल्कुल अलग प्रकृति के नास्तिक हैं। ये माओ की तरह तलवार नहीं उठाते, ये माओ की तरह ये नहीं कहते कि रातों रात लैंडलॉर्ड्स का कत्ल करता हूं। ये तो हाथ में छोटा चाकू भी नहीं उठाते। दूसरे को मारना इनकी प्रकृति में नहीं है, परम अहिंसात्मक है। लेकिन नास्तिक कहते हैं ईश्वर नहीं, और ईश्वर के न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? ईश्वर के न होने से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करना बंद नहीं करता। तुम मानोगे कि ईश्वर नहीं है, तुम्हारी चोट लगती है तो ऐसा नहीं है कि दर्द ज्यादा होगा या कम होगा, उतना ही होगा। ईश्वर नहीं है कि कहने वाले भी रोगग्रस्त होते हैं, और ईश्वर है कि कहने वाले भी रोगग्रस्त होते हैं। तुम्हारे समाज के कुछ मापदंड हैं जो हमने सामूहिक रूप से रहने के कारण कुछ निर्धारित कर लिया है। उन सीमाओं के भीतर हम रहते हैं। यह सामाजिक मापदंड है, और यह वक्त वक्त पे
टूटते भी रहते हैं, नए बनते भी रहते हैं। ये सामाजिक व्यवस्थाएं। ऐसे ही तुम्हारा बनना, आस्तिक हो या नास्तिक, ये टूटता रहता है, बनता रहता है। जैसे सामाजिक व्यवस्थाएं आज कुछ और हैं, इससे पहले कुछ और थी। कभी सती प्रथा थी, आज नहीं है। कभी विधवा दूसरे से शादी नहीं कर सकती थी, आज ऐसा नहीं। समाज के कुछ मापदंड हमने तय कर लिए और उन मापदंडों के अंदर हम ईमानदारी से सभी चलें, ये समाज हमसे अपेक्षा रखता है। परमात्मा है या नहीं है, इससे आध्यात्मिकता का कोई संबंध नहीं। आध्यात्मिकता का संबंध है परमात्मा तुमने जाना है कि नहीं जाना है, बस इससे संबंध है। अगर कोई कहता है कि परमात्मा नहीं है, चार्वाक कहता है कि मुकर जाओ, ऋण लेके घी पी लो, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो इससे परमात्मा के होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस व्यक्ति का निजी कर्म है और निजी कर्म के साथ परमात्मा के होने या ना होने का कोई संबंध नहीं। एक एक शब्द को ध्यान से सुने। निजी कर्म के साथ परमात्मा के होने या ना होने का कोई संबंध नहीं, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता, वैयक्तिक स्वतंत्रता परम सत्ता ने तुम्हें दे रखी है, क्योंकि वह परम स्वतंत्र है और तुम उसके अंश हो। फिर जो गुण उसमें होंगे वही तुम में होंगे, वह तुमसे अलग नहीं है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तुम कभी परमात्मा होते हो, कभी जीवात्मा होते हो। ये तुम्हारे खुद के एहसास है। रात को सोते हो तो तुम्हें पता नहीं होता तुम हो कौन। तो क्या तुम मिट गए? नहीं, तुम बने रहे। कौन व्यक्ति कब जीवात्मा है और कौन व्यक्ति कब परमात्मा है, यह वो जानता है। कौन कब सुषुप्ति में उतर गया और कौन कब परम जागृति में उतर गया, यह वही व्यक्ति जानता है जो अनुभव को प्राप्त कर लेता है। आस्तिक मत बनो, क्योंकि ये तो बिल्कुल झूठ है। आस्तिक बनना नहीं होता, आस्तिकता में प्रवेश पाना होता है। अगर तुमसे कोई कहे कि ताजमहल नहीं है और तुम वहीं रहते हो आगरा में जहां ताजमहल है, तुम रोज देखते हो, और वह कहता है कि ताजमहल नहीं है, कहीं दूर दराज बैठा है, तो इसका अर्थ क्या है? क्या तुम उसकी गर्दन दबोच लोगे? क्या तुम उसे दंडित करोगे? नहीं, तुम शांत रह जाओगे बिना किसी प्रतिक्रिया के, क्योंकि तुम जानते हो कि है, ताजमहल है,
मैं वहीं रहता हूं। तुम दंडित नहीं करोगे उसे, तुम उसके गले को पकड़ नहीं लोगे, तुम झगड़ा नहीं करोगे। इसलिए झगड़ा करने वाले लोग आस्तिक होते हैं। ये जो कहते हैं अल्लाह उसका नाम, ये जो कहते हैं कि राम उसका नाम है, ये दोनों जानते नहीं, अन्यथा उसका तो कोई भी नाम नहीं है। अलख है, अनाम है, अगोचर है, कोई नाम नहीं उसका, फिर झगड़ा क्यों करते हो? क्यों? दोनों ने देखा नहीं। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। मूर्ख से मूर्ख मिले, दे मुक्का दे लात। फिर घूसे लात चलते हैं, क्योंकि दोनों अज्ञानी हैं। दोनों ज्ञानी हैं तो कोई बात नहीं होती, दोनों जानते हैं। भला कहने में औचित्य भी क्या है? तुमने भी ताजमहल देखा, मैंने भी ताजमहल देखा, हम दोनों ने ताजमहल देखा और बाहर आ गए, तो क्या तुम मुझसे कहोगे कि ताजमहल है? मुझे बताओगे कि ताजमहल है? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं भी साथ था जब तुमने ताजमहल देखा। इसलिए ये बात कुछ ऐसी है कि न कहने में आती है, लिखने में आती है, न पढ़ने में आती है, न सुनने में आती है, न सुनाई जा सकती है। लिखा लिखी के है नहीं, देखा देखी बात। यह बात तो कुछ ऐसी है कि देखनी पड़ती है। और अगर तुमने भी देखा, मैंने भी देखा, तो फिर वार्तालाप काहे का? कबीर और फरीद दोनों मिलते हैं और वार्तालाप नहीं करते, काहे की वार्तालाप करें? काहे की विचार गोष्ठी करें? विचार गोष्ठी हमेशा ज्ञानी और अज्ञानी के भीतर होता है। ज्ञानी और ज्ञानी के भीतर कभी विचार गोष्ठी नहीं होती, और अज्ञानी के भीतर भी कभी विचार गोष्ठी नहीं होती। घूसे और लात चलते हैं। सिर्फ संभावना है आदान प्रदान की, तो ज्ञानी और अज्ञानी के भीतर है। ज्ञानी जानता है, अज्ञानी नहीं जानता। जैसे तुम तुम्हारे टीचर के पास पढ़ते हो, क्लासरूम में बैठे हुए टीचर जानता है, तुम सभी नहीं जानते हो। बस ऐसी ही कुछ बात है। तो तंत्र का ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आस्तिक मत बनना, नास्तिक बन जाना। नास्तिकता से अपने आध्यात्मिकता के सफर की शुरुआत करना शुभ रहेगा। तुम कम से कम बेईमान नहीं, अपने भीतर कचोटोगे नहीं, तुम्हारा अंतस तुम्हें दुत्कारी बने। तुम्हारा अंतस तुमसे सवाल नहीं पूछेगा कि देखा तो है नहीं। लोगों को बतलाना शुरू कर दिया। तो आस्तिक तो बनना ही मत। आस्तिकता तो अंतिम पौड़ी है। आस्तिकता में प्रवेश करना होता है, नास्तिक बन जाना और शुरू करना कि वह नहीं है। और ईमानदारी का काम यही है कि वह नहीं है, क्योंकि तुमने अब तक देखा नहीं। तुम्हारे नहीं है कहने से उसके अस्तित्व के ऊपर कोई आंच नहीं आती, इस बात को भली प्रकार देख लेना। तुम अगर कहोगे वह नहीं है, करीब करीब सारी दुनिया नास्तिक है इस हिसाब से, लेकिन उसके होने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर तुम कहते हो कि आधी दुनिया आस्तिक है, तो वो सिर्फ किन्हीं कारणों से आस्तिक है। किसी की बेटे की शादी नहीं होती होगी, किसी का बच्चा किसी बीमारी से ग्रस्त होगा, किसी को कोई अभाव होगा, किसी का कोई काम नहीं बनता होगा,
किसी को रोग, शोक, भय ये सताते होंगे, इन कारणों से आस्तिक है। जिन कारणों से आस्तिक होना चाहिए उन कारणों से आस्तिक नहीं है। जिन कारणों से कबीर आस्तिक है, जिन कारणों से नानक आस्तिक है, उन कारणों से तुम आस्तिक नहीं। तुम आस्तिक हो किसी व्याधि के सताए हुए के कारण। कहते हो बाबा सवा मनी कर दूंगा, मेरा ये रोग कष्ट हर लो, मेरी ये इच्छा मनोकामना पूर्ण कर दो। तो तुम आस्तिक कहाँ हुए? तुमने तो व्यापार किया, तुम तो व्यापारी हुए। तुम किसी व्याधि से ग्रस्त हो, तुम किसी अभाव से पीड़ित हो और उसके कारण तुम आस्तिक हो, वरना तुम आस्तिक नहीं। तो आस्तिक मरना मत, ये तो पक्का। नास्तिक बन जाना, ये ईमानदारी है। आस्तिक जब आखिर में आस्तिकता में प्रवेश करोगे तो आस्तिक बनोगे नहीं, आस्तिक हो ही जाओगे। यह आखिरी पौड़ी का छत है, आखिरी जहां तुम पहुंच जाते हो। इसको शुरू में ही तुम अडॉप्ट मत कर लेना, तो चूक जाओगे, यात्रा रुक जाएगी। अगर यात्रा करना चाहते हो, आध्यात्मिकता का वो रस पीना चाहते हो, अभी तो नास्तिकता के लिए कोई रस नहीं होता। नास्तिकता के लिए कोई इस संसार के पदार्थों की खुशी के अलावा अन्य कोई खुशी नहीं होती, कोई अखंड धारा नहीं बहती। बुद्ध उत्कारते हैं, वो नकारते हैं, ठीक भी है, क्योंकि उन्होंने अखंड धारा आनंद की चखी नहीं। तो इसलिए मैं नास्तिकता को ज्यादा अधिमान देता हूं, पूर्ण सम्मान देता हूं नास्तिक लोगों को, कि तुमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। आस्तिक व्यक्ति तो बेईमान है। ये तुम्हारे सारे बाबा, तुम्हारे सारे चमत्कार दिखाने वाले और आचार्य गण, इन्होंने जाना नहीं, ये झूठ बोलते हैं। इनका अंतस इन्हें प्रताड़ित करता होगा, लेकिन क्या करें, ये अंतस में जाती नहीं। जैसे तुम्हारा पिता तुम्हें लताड़ेगा और उसे डर के मारे तुम घर में प्रवेश ही ना करो, रात बरात जब सो जाएं तब घर में घुस जाओ, ऐसा ही तुम करते हो। तुम जागते जागते अपने स्वभाव के पास जाते ही नहीं, वह प्रताड़ित करेगा। तुम झूठे हो, तुम बेईमान। तो पतंजलि और महावीर ने जो शुरुआत की, सबसे पहले वो कहा सत्य सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ये यम के 5 अंग थे और सबसे पहला रखा गया सत्य। सत्य के बिना तो बात ना बनेगी। अगर तुम सच्चे नहीं हो तो चुप रहना ज्यादा बढ़िया है। ज्यादा ईमानदारी है चुप रह जाना, अगर तुम सत्य के मार्ग पे चल रहे हो। इसलिए संतों ने सबसे पहले सत्य को रखा। सदा सत्य में प्रवेश रहो। आद सच जोगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। बेईमान मत बनो, धोखेबाज पाखंडी मत बनो। जो हो जैसा हो वैसे वैसे आ जाओ। उसे जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो ठीक। कोई तुम्हें दंडित करने वाला है नहीं। नहीं देखा तो कहोगे नहीं है, इसमें कौन दंडित करेगा तुम्हें। लेकिन ऐसी किताबें हैं, यहूदियों की ओल्ड टेस्टामेंट, लिखा है कि मैं बड़ा क्रोधी हूं, मैं बदला लेने वाला हूं। अगर तुम मेरे हिसाब से न चले तो मैं तुम्हें ध्वस्त कर दूंगा,
मैं तुम्हें इतना दुखी करूंगा कि तुम चिल्ला चिल्ला के मर भी ना पाओगे। ऐसा वैमनस्य से भरा हुआ है परमात्मा, ये कल्पना ही गलत थी। पुरानी बाइबल में ये शब्द महज किसी दुष्ट व्यक्ति ने ही लिख दिए होंगे, अन्यथा उस तल तक पहुंचा हुआ व्यक्ति तो परम रसीला होता है। कोई भेद नहीं रखता, कोई ईर्ष्या नहीं पालता, कोई वैमनस्य नहीं पालता, किसी के साथ बदला लेने की प्रवृत्ति उसके भीतर नहीं होती। यद्यपि अत्याचार होते हैं, ईसा ने कहां बदला लेने की बात कही। अंतिम शब्द जब सलीब के ऊपर चढ़ गए ईसा, तो उन्होंने क्या कहा? ओ गॉड, फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। कहां रिवेंज की बात कही? जो वहां पहुंच गए जहां एक बार डुबकी लगा ली गई, तो वो शीतल होकर, मलहीन होकर, निर्मल होकर बाहर आए। इसी बात को कबीर कहते हैं, निर्मल हो जाओ। इसी बात को राम कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये झूठ, पाखंड, फरेब, ये असत्य, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग मेरे पास पहुंच नहीं सकते, मैं उन्हें अपनाता नहीं। और यही कबीर कहते हैं कि निर्मल हो जाओ। कबीरा मन निर्मल भयो, ज्यों गंगा को नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अब तुम हरि के पीछे हो, बस निर्मल हो जाओ। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई आचार नहीं, कोई व्यवहार नहीं बदलना, कुछ नहीं बदलना, सिर्फ मल रहित हो जाना है, निर्मल हो जाना है। अब तो तुम परमात्मा के पीछे पीछे दौड़ रहे हो, फिर परमात्मा और परमात्मा की सारी सृजना की सभी रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे पांव में आगे पड़ जाएंगे। कितने ही शास्त्रों में तुमने ये बात सुनी पड़ी होगी, लेकिन उसका मूल उद्गम क्या है? मूल उद्गम है निर्मल होना। जब तक तुम निर्मल नहीं होते, तब तक इस परमात्मा की सृजना तुम्हारे लिए नहीं, ना परमात्मा तुम्हारे लिए है, ना परमात्मा की सृष्टि तुम्हारे लिए। बस तुम छीन छपाट करके जो भोग लोगे, वह भोग लोगे और कुछ नहीं। परमात्मा की कृपा तुम पे बरसेगी नहीं, और बिना कृपा के वह मिलता नहीं। नदरी मोख दबार, तुम्हारी सभी जंजीरें खुलती हैं जब वो नजर करता है, जो रहमत बरसाता है, तुम्हारी सारी जंजीरों को खोल देता है। सत्य के ऊपर सबसे पहला, सबसे ज्यादा जोर सत्य के ऊपर दिया इन तथा कथित नास्तिकों ने। यही बात पतंजलि कहते हैं, यही बात कहते हैं बुद्ध, और यही कहते हैं महावीर, और यही कहते हैं कि ईश्वर नहीं। तो सत्य से शुरू करो। और सत्य क्या है कि तुमने अभी देखा नहीं, तो मान क्यों नहीं लेते? लेकिन नहीं, अगर मान लेंगे तो दूसरों को बुद्धि कैसे बनाएंगे, दूसरों को मूर्ख कैसे बनाएंगे? और हमारी तो सारी दुकानदारी चलती ही इस पर है। फिर लोगों को बिलियनियर कैसे बना पाएंगे? अगर सच बोलना शुरू कर दिया तो हमने तो नहीं पाया। सत्य से शुरू करो। आस्तिक मत बनो, नास्तिक बन जाओ। बड़ा सुंदर शब्द है तंत्र के। महान वाक्यों में से एक वाक्य, शुरू यहां से करो। जहां पे तुम खड़े हो, यात्रा हमेशा वहीं से शुरू होती है। अगर खड़े तुम यहां हो,
तो यात्रा तुम दिल्ली या कलकत्ता से कैसे शुरू कर दोगे? बैठे तुम अपने मकान में हो तो वहीं से शुरू करना होगा। तो अभी तुम जानते नहीं, इसलिए कृपा करो सत्य से शुरू करो। इस पूर्ण सत्य को हृदंगम कर लो, प्राणों में बसा लो कि मैं जानता नहीं। यहीं से शुरू करना होगा। और सारा संसार के सारे पाखंडी लोग यहीं से शुरू करते हैं कि परमात्मा है। यहीं धोखा दे देते हैं खुद को और दूसरों को। नास्तिक ईमानदार है, नास्तिकता से शुरू करो कि वह नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वह नहीं, क्योंकि तुमने जाना नहीं और झूठ तुम बोलते नहीं। जाना तुमने है नहीं तो कहां से शुरू करोगे? नास्तिकता से शुरू करो। लेकिन दूसरा शब्द बड़ा प्यारा है, दूसरा शब्द क्रांतिकारी है। दूसरा शब्द है कि नास्तिक बन जाना, नास्तिक रह मत जाना। कमाल की बात है। नास्तिक बन गए कुछ लोग हैं जो नास्तिक बन गए और नास्तिक रह जाएंगे, तुम देख लेना। ये तथा कथित अंधविश्वास निर्मूलन केंद्रों के संचालक नास्तिक हैं, परमात्मा को मानते हैं और नास्तिक ही रह जाएंगे अंत समय तक, तुम देख लेना। ये उदाहरण दे दी है मैंने, यद्यपि ये ईमानदार बहुत है, लेकिन मात्र ईमानदारी उस रहस्य तक पहुंचने की सीढ़ी नहीं। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज नॉट सफिशिएंट। ईमानदारी, सिर्फ ईमानदारी काफी नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है, अंधश्रद्धा का निर्मूलन होना चाहिए, लेकिन अंधश्रद्धा का निर्मूलन करते करते जीवन विद्युत न हो जाए। और अगर तुमने अपना लक्ष्य देह ही ये बना लिया है तो फिर बात ठीक है तंत्र की। तंत्र कहता है नास्तिक रह मत जाना, आस्तिक मत बनना, नास्तिक बन जाना, लेकिन नास्तिक रह मत जाना। मेरा एक शिष्य था, उम्र में छोटा था, गरीब घर से था, पिता अपाहिज थे, एक पांव नहीं था, लठिया लेके चलते थे, आता जाता भी कुछ नहीं था, दर्जी का काम करते थे, सिर्फ ये कच्छे बनाते थे, निक्करें जिन्हें हम कहते हैं, आदि, यही कुछ काम था, इससे ही उनका घर बार चलता था। तो मेरे पास घर आ जाता, बड़ी सेवा करता, पांव दबाता, मैं कहता दुखते नहीं है, अभी दुखते नहीं है, इसलिए मत दबाओ। लेकिन वो कहता कि मेरा मन है, श्रद्धा है, मैं दबाऊंगा, आप भी तो बैठे ही हैं। दबाता ही रहता, इससे मुझे कोई सुख ना मिलता। और एक दिन बैठे बैठे मुझे कहने लगा, उस्ताद जी कहा, उस्ताद जी मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं करोड़पति होकर मरूं। सस्ते जमानों की बात। मैंने कहा पुत्र ये भी क्या मांगा, ये तो अनोखी चीज मांग ली कि जब मैं मरूं तो करोड़पति होके मरूं। तुम ये क्यों नहीं कहते कि मैं जीऊं तो करोड़पति होके जीऊं? नहीं कहता, मेरी इच्छा यही है कि जो गरीबी का दुख मैंने झेला
वह मेरी संतान न झेले। मैंने कहा बड़े परोपकारी हो, संतान की इतनी फिक्र रखते हो। एक छोटे भाई थे उनके। मैंने कहा हाँ पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तुम मरोगे उस वक्त तुम करोड़पति होगे। बस मेरी बात को याद रख लेना। और दुर्भाग्य से वो मेरे सामने ही मरे, और जब मरे तो करोड़पति थे, करोड़ों पति थे। तो मेरे पास आते थे अचानक तर्कशील सोसाइटी, ऐसे जैसे अंधविश्वास और अंधश्रद्धा निर्मूलन केंद्र हैं, वैसे ही पंजाब के अंदर भी, अब तो मैं नहीं जानता कि है कि नहीं है, तर्कशील सोसाइटी थी। तर्क जाल में फंस गए, उनकी बातों में उलझ गए और नास्तिक बन गए। शुरुआत तो ठीक थी, लेकिन मेरे पास बैठे रहते बड़े चमत्कार दिखते उन्हें। मेरे पास बहुत सुबह से शाम तक तांता लगा रहता लोगों का। और चमत्कार होते रहते, मैंने कभी कुछ नहीं किया। चमत्कार करने भी नहीं होते, चमत्कार हो जाते हैं। जैसे कैटालिटिक एजेंट की मौजूदगी में रासायनिक क्रियाएं घटती हैं, लेकिन कैटालिटिक एजेंट खुद कुछ नहीं करता। ऐसे ही चमत्कार होते मेरे आसपास, लेकिन चमत्कार मैं नहीं करता। तो तर्क जाल में उलझ गए, नास्तिक बन गए, और उन्होंने परमात्मा को गालियां निकालनी शुरू कर दी। नहीं है वो। मैंने कहा ठीक जगह पे आया, शुरुआत यहीं से होनी चाहिए थी, लेकिन काश कि वह व्यक्ति जीवित रहता तो नास्तिक रह न जाता, आस्तिक हो जाता। लेकिन वह मरा, नास्तिक की तरह मरा, जल्दी मर गया, यही 45 की उम्र में। नास्तिक हुए हुए मर मत जाना, नास्तिक शुरुआत कर लेना, जीते जी नास्तिक ही होना, क्योंकि यही ईमानदारी, सबसे बड़ी ईमानदारी है। और जब तक तुम सबसे पहली पौड़ी के ऊपर पांव नहीं रखते, जिसे हम कहते हैं सत्य, उससे आगे की पौड़ियों पे तुम पांव नहीं रख सकते। शुरुआत यहीं से करनी होगी। लेकिन जिन लोगों को परमात्मा चाहिए ही नहीं, जिन लोगों को ये पूरा यकीन हो गया, वो भीतर से तो सच्चे नास्तिक हैं, लेकिन बाहर से उनकी कमाई का सारा साधन, खुद की छवि को सुधारना, कैसे मीडिया के भीतर अपना प्रचार करना। लोग ऐसे हैं जो करोड़ करोड़ रुपए महीने की लोगों की मुशक्कत से कमाई गई कमाई को, खून पसीने की कमाई को दान में लेते हैं और लगाते हैं किस चीज में? खुद की एक्ट, खुद की प्रशंसा, खुद की महिमा, और कहते हैं हम लोगों के कल्याणार्थ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एडवर्टाइज के भीतर इन्वेस्ट करना रिटर्न मांगता है, और अगर इन्हें कोई रिटर्न ना आई तो ये बड़े दुखी होंगे।
रिटर्न आती हैं तो बड़े खुश होते हैं। सच्ची आस्तिकता का कोई सवाल नहीं। सच में ये व्यक्ति भीतर से नास्तिक है और आस्तिक मरेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि नास्तिकता इनके हाडों के भीतर रंग गई है, एक संस्कार बन गया है नास्तिकता का। खोपड़ी में आस्तिक, भीतर भीतर नास्तिक। भीतर जाना नहीं, देखना नहीं, व्याख्या हर चीज की कर देनी। दुर्गा सप्तशती की व्याख्या भी कर देनी अपने ढंग से, तर्क के ढंग से। हनुमान चालीसा की भी व्याख्या कर देनी है, गीता की, कृष्ण की गीता की भी व्याख्या कर देनी है, उपनिषदों की व्याख्या भी कर देनी है। और लेकिन पकड़े जाते हैं ये लोग। कुकर की सीटी बज ही जाती है जब ऐसे लोग बोलते हैं कि एनलाइटनमेंट तो होता ही नहीं। जैसे बस वही शब्द हैं, जैसे मार्कस कहता है कि परमात्मा है ही है, नीत्शे कहता है वो मर गया है, चार्वाक कहते हैं कैसा परमात्मा, ये देह एक बार आया है, खाओ पियो मौज करो, ऋण उठाओ घी पियो। फिर कोई कभी आता देखा है उसी रूप में? फिर तो कभी कोई आता भी नहीं। ये बिल्कुल ठीक है, लोग सच्चे हैं। इन लोगों को दोष देना बनता ही नहीं, क्योंकि जब देखा नहीं तो कैसे कह दें कि वो है। इसलिए मैं इनको ईमानदारी की श्रेणी में रखता हूं। फिर ध्यान रखना, न तो चार्वाक, नहीं मार्कस, नहीं स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर, नीत्शे गीता की व्याख्या नहीं करते, उपनिषदों की व्याख्या नहीं करते, दुर्गा सप्तशती के अर्थ नहीं बताते। जिस तरह ये पाखंडी लोग दुर्गा सप्तशती के मतलब निकालते हैं, वैसे ही ये लोग भी दुर्गा सप्तशती के अपने मनगढ़ंत तर्क बुद्धि के ऊपर कसौटी पे कस के उसके अर्थ निकाल लेते हैं, और कोई विशेष फर्क नहीं है। बुद्धि के तल पर ही दुर्गा सप्तशती के ये लोग पढ़ते हैं जो पाठ करते हैं, और दुर्गा सप्तशती की व्याख्या भी उसी खोपड़ी से करते हैं जो ये दुर्गा सप्तशती की व्याख्या करते हैं। इनमें भेद कुछ नहीं, दोनों ही समानता रखते हैं। किस चीज की? कि दोनों अज्ञानी। संबोधि समाधि होती ही नहीं तो फिर समाधान क्या होगा भाई? और अगर समाधान है ही नहीं, फिर तुम काहे का समाधान रोज करते हो? फिर ये भीड़ भाड़ क्यों इकट्ठी? काहे बुलाते हो लोगों का कट विकट क्यों करते हो? ये किस बात का सबूत है? ये तुम संगोष्ठियां क्यों करते हो? अगर समाधान होता ही नहीं तो समाधान देते क्यों? लेकिन नहीं, ये दुविधा के अंदर जीने वाले लोग अपने आप को आचारों की संबोधित करते हैं उपाधियों से, और हम हैं
हमारी मुश्किलात अपनी जगह है। हमें शब्द खींचते हैं, हमें तर्क की प्रणाली खींचती है। वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, हम शब्दों की तरह खींच के चले जाते हैं, जैसे मेरा वो शिष्य खींच गया तर्क की तरफ। लेकिन फिर अचानक पाया कि नास्तिकता में तो वो चैन नहीं मिलता, वो सुकून नहीं मिलता जो मैं उस्ताद के पास बैठकर पांव दबाता था, और चैन बहुत मिलता था। चैन खो दिया और इसी की आवश्यकता थी। परमात्मा परम चैन, परमात्मा परम खुशी है। अगर चैन नहीं, करार नहीं, तो परमात्मा कहां है? तुम अगर कह दो कि मैंने परमात्मा को पा लिया है लेकिन बेचैन हूं, तो जानने वाला मात्र हंसेगा और तुम्हें कहेगा कि तुम बुद्धू हो, तुम्हें परमात्मा की परिभाषा का पता ही नहीं। तुम जिस परमात्मा को मानते हो कि ये परमात्मा है, सहस्त्र भुजाधारी, लाख भुजाधारी, उसको नकारते हैं बुद्ध भी और महावीर। लेकिन ध्यान रखना, इन लोगों के जीवन में झांकना पड़ेगा। ये बोलते क्या है इस बात से कोई विशेष लगाव मत रखना, इनके जीवन की तरफ झांकना। जीवेषणा मिट गई, यह क्रांति उस रहस्य को जाने बिना तो होती नहीं। महावीर को कोई खाना पहुंचा देता है, उनके आश्रम में वो खाना वो ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। वो कहते नहीं, प्रकृति अगर मुझे जिंदा रखना चाहती है तो वह बंदोबस्त कर देगी और मेरी शर्तों के ऊपर बंदोबस्त कर देगी, और ऐसी ऐसी शर्तें रखती हैं कि आत्मा थर्रा जाती है। बस ऐसा समझो कि इन्होंने परमात्मा की जगह प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया है। फिर छोड़ो, तुम किसी के ऊपर छोड़ो, लेकिन छोड़ना ही तो आध्यात्मिकता है। खुद न संभालना, खुद अपनी नैया के खवैया न बनना, यही तो आध्यात्मिकता है। और ये छोड़ना ही तो मुश्किल है। फिर छोड़ो, चाहे हनुमान पे छोड़ो, दुर्गा पे छोड़ो, अल्लाह पे छोड़ो, मस्जिद पे छोड़ो, मंदिर पे छोड़ो, कुरान पे छोड़ो, गुरु ग्रंथ साहब पे छोड़ो, पुराण पे छोड़ो, किसी पे छोड़ो, छोड़ना सीखो। ये मंदिर की मूर्तियां तुम्हें और कुछ नहीं सिखाती, सिर्फ झुकना सिखाती हैं, सिर्फ छोड़ना सिखाती हैं। अगर सिर्फ तुम छोड़ने की कला भी सीख जाओ, ये जो दान की इतनी महिमा दी गई है सभी शास्त्रों में, इस महिमा के पीछे एक राज छुपा था। वो राज ये छिपा था कि तुम चिपटना जानते हो मुद्दतों से। कई जीवन बीत गए, तुम चिपकना नहीं छोड़ते, तुम चिपक गए हो गलत के साथ। और दान तुम्हें एक थोड़ी सी चिपकाहट से हटाता है। कम से कम पैसे से चिपक रहे थे तो दान में पैसा छोड़ते हो, यानी क्लिंगिंगनेस घटती है। तो सारे शास्त्रों का एक उद्देश्य था कि आप गलत स्थान पर चिपके बैठे हो, शरीर के साथ, मन के साथ, विचारों के साथ, भावनाओं के साथ, कर्मों के साथ चिपके बैठे हो। ये चिपकाहट सीधे सीधे तो खत्म नहीं होगी, डरोगे। मृत्यु का भय तुम्हें वहां तक जाने नहीं देगा। बेलाग होके, निर्लिप्त होके
लिप्त तो तुम रहोगे ही। इसलिए जैसे पतंजलि ने शुरू किया सत्य से, वैसे ही कई संतों ने शुरू कर दिया दान से। अलग अलग मार्गों के अलग अलग प्रोसेसेस थे, ये विधियां हैं। तो छोड़ने का यहां से शुरू करो, क्योंकि धन के साथ तुम ज्यादा लगाव करते हो। शरीर के बाद सिर्फ एक धन ही है जिससे तुम लगाव करते हो। सबसे पहले लगाव तुम्हारे शरीरों के साथ होते हैं। अपना शरीर, बाल बच्चों का शरीर, सगे संबंधियों का शरीर, उससे बाद में जाके तुम्हारा लगाव होता है धन के साथ। तो ऋषियों ने पाया, मनीषियों ने पाया कि शरीर का सीधा सीधा तो ये लिप्तता छोड़ नहीं सकता, थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसको निर्लिप्त भाव में ले भी जाना है, तो क्या करें? तो फिर उन्होंने देखा कि दूसरी पकड़ क्या है? दूसरी पकड़ है इसकी धन। तो फिर धन से लिप्तता को हटा दिया जाए, धन से क्लिंगिंगनेस को हटा दिया जाए। तो दान की ऐसी ऐसी महत्व भरे पड़े हैं। मेले में जाओ तो दान, ग्रहण लगा है तो दान, कोई द्वार के ऊपर फकीर आ गया, भूखा आ गया तो दान। दान के पीछे का महत्व तुम कभी समझे? दान के पीछे का सही सही वृहद मतलब ये था कि तुम्हें नॉन क्लिंगिंगनेस में कैसे ले जाया जाए, वो कोई मतलब नहीं था। तुम्हें लालच भी दिया गया कि यहां तुम 1 रुपया दान करोगे वहां लाख रुपए मिलेंगे जन्नत में। हालांकि जन्नत कोई होता ही है। और अगर किसी का 1 रुपया छीन लिया तो नरक में तुम्हें लाख देना होगा, कड़ाहों में उबलोगे। हालांकि उबलने वाला कोई होता ही नहीं, उबलने वाला तो तुमने यहीं उबाल दिया। किसका पकौड़ा तलोगे? जिसका पकौड़ा तला नहीं जा सकता। नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, उसका पकौड़ा तलोगे? जिसका पावक कुछ बिगाड़ नहीं सकती। न चैनम क्लेदंतापो न शोषति मरुता। अरे नरक में भाई तुमने तेल के कड़ाहे रखे काहे है? जो जलता नहीं उसको जलाने की अभिलाषा है तुम्हारी। ऐसे गपोड़ पंथियों ने ऐसे पुराणों का आविष्कार करके अपने बच्चों के भरण पोषण का इलाज मात्र किया है। मनु जी महाराज ने और कोई काम नहीं किया। अपनी भावी पीढ़ियों की फिक्र है उन्हें, और अपनी भावी पीढ़ियों को वो पंगु बना गए। बस सिर्फ दान लेना और दान देना तुम्हारा काम है। तो इन्होंने इससे ऊपर उठ के कभी देखा ही नहीं। इनको सदा श्राद्ध की खीर ही मुख में लार पैदा करती रहे। ये कुत्ते झाग के अंदर श्राद्धों का ही इंतजार करते रहे जब कोई दान देने आएगा। पासा उल्टा पड़ गया और तुम्हारे लिए दान की कोई महत्ता बताई गई थी, सच में थी। क्योंकि सीधे सीधे तुम शरीर के लगाव को छोड़ नहीं सकते, लेकिन धन को छोड़ सकते हो। वो भी बड़ी खुशामद करनी पड़ती है, लोभ दिखाना पड़ता है तो ये लोभ ही। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। 1 के लाख मिलेंगे, कौन सा हिसाब हुआ भाई? और कहां मिलेंगे जो सतल है ही नहीं। तो इतने इतने लोग बना रखे हैं इन्होंने। गोलोक बना रखा है, सच्चखंड बना रखा है, अमृत लोक बना रखा है।
कितने कितने लोक बना रखे हैं इन्होंने, और ये सारा पाखंड खिलार दिया है। तो ऐसा बताओ कि इतना कुछ मूढ़पन लिखने के बाद अगर अंधश्रद्धा निर्मूलन व्यक्ति पैदा ना होंगे तो और कौन पैदा होगा? गप आखिर कितनी देर तक चलेगा? झूठ आखिर कितनी देर तक चलेगा? झूठ ज्यादा देर तक चलता नहीं, इसलिए आज लोगों ने बगावत करनी शुरू कर दी। हालांकि आज भी अंधभक्त बहुत है, वो अपनी वासना के कारण है। अगर किसी ने चमत्कार देखना है तो उनसे पूछना तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, तो वो कहेंगे कि मेरे तो बच्चे के ऐसा रसोली है, उसका इलाज नहीं हो रहा। कोई ना कोई दर्द लेके हर एक व्यक्ति वहां जाता है। वहां भक्त नहीं बैठे होते, वहां कष्टों से युक्त व्यक्ति बैठे होते हैं, जो कष्टों का निर्मूलन कराने के लिए यहां आए हैं। अन्यथा कोई इतनी गर्मी के अंदर बैठता नहीं। ये व्यक्ति आए हैं कि कैसे हमारे दुखों का नाश हो जाए, और दुखों का नाश ये जो सामने बैठा नाग रूपी टोपी को धारण किए हुए, ये तो खुद का दुख भी ना मिटा पाएगा। दुख मिटाने का तो एक ही उपाय है, उस केंद्र के समीप पहुंच जाओ जहां कोई दुख पहुंच नहीं पाता। नैनम दहती पाव का, जहां कोई आग जलाती नहीं, और दुख बहुत बड़ी आग है, सोच बहुत बड़ी आग है, चिंता बहुत बड़ी आग है। चिंता जिंदा को जलाती हैं। चिता चिंता चिता द्योर मध्य चिंता एव गरीयसी, चिता दहती निर्जीव चिंता दहती जीवत है। तुम चिंता से ग्रस्त हो, ऐसा कैसे होगा, ये कैसा होगा, ये कैसे होगा? तुम इस चिंता में दिन रात जल रहे हो, और तुम चाहते हो इन किस्ती नुपा टोपीधारियों के पास इलाज। इलाज तो इनके पास खुद ही नहीं। ये खुद का इलाज करने के लिए ही बैठे हैं, इन्हें तुम्हारे इलाज की कोई फिक्र नहीं। बातें कड़वी हैं। वासनाएं तुम्हें भटकाती हैं, वासनाएं तुम्हें फैलाने का षड्यंत्र करती हैं, यद्यपि तुम सारे यूनिवर्स में पहले से ही फैले हुए हो। तुम जब भीतर चले जाओगे तुम्हें उस कलंदर का भेद पता चल जाएगा, और सुख के आगोश में तुम डूब जाओगे। फिर तुम्हारी जीने की कामना भी समाप्त हो जाएगी, जीवेषणा भी समाप्त हो जाएगी, जैसे महावीर की जीवेषणा समाप्त हो गई। तुम जीवेषणा से युक्त व्यक्ति छीन के खा जाते हो, और क्या बताऊं, व्यक्ति को मार देते हो, उसकी जेब को बाद में खंगालते हो। जीवेषणा से युक्त व्यक्ति ऐसा ही कुछ करता है, और महावीर की जीवेषणा समाप्त हो गई। ये जो खुद का प्रचार करना चाहते हैं, ये जीवेषणा से मुक्त नहीं। जगह जगह अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के आपको बहकाया जाता है, भटकाया जाता है। आओ शिविर लगाएंगे, योग निद्रा सिखाएंगे, आओ वहां जाएंगे, कुरुक्षेत्र में जाएंगे, महाकुंभ होगा। और महावीर कहते हैं कि जो मेरे पास
यहां पर भोजन लेके आया, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और शर्त रखते हैं, और शर्त भी इतनी कठिन रखते हैं कि प्रकृति को पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि प्रकृति इसे जलाना चाहती है। इतना प्यारा व्यक्ति है ये कि प्रकृति ने बामुश्किल ऐसे व्यक्ति को पैदा किया है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से ऐसा दीदावर पैदा हुआ है। तुम जीने का आयोजन कर रहे हो हर पल। ये किताबों को डिस्काउंट के ऊपर बेच दो और लोगों को कह दो कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रचार जगह जगह हो, क्यों हो भाई, तो आप लोगों तक ये सस्ते भाव में किताबें पहुंचाने के लिए इस संस्था को दान करो, दान करो, दान करो। दान करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका कारण मैंने बताया कि तुम्हारी क्लिंगिंग नेस टूट जाए। ऐसे टूटेगी नहीं, लेकिन शरीर के बाद में 2 नंबर पे आता है धन। तुम धन नहीं छोड़ते, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो ऋषियों ने, मनुष्यों ने ये खोज कर ली कि धन छुड़वाओ इनसे, क्योंकि दूसरे नंबर का जो लिप्तता है इनकी धन में। इसलिए लोभ देके, भय देके सड़ोगे नरक में अगर दान ना करोगे। या 1 का लाख मिलेगा। तुम्हारी लिप्तता को नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन महावीर के तल पर आकर लिप्तता स्वयं ही खत्म हो जाती है। ये महामंत्र है। तो महावीर शर्त रखते हैं, वर्ष भर में 12 बार खाना नसीब होता है। नसीब ही 12 बार होता है, क्योंकि प्रकृति 12 बार ही उनकी फरियाद को सुनती है। तो कैसे लगाते हैं शर्त? मैं उससे भिक्षा लूंगा जो एक राजकुमारी हो। और आगे, इसका सिर मुंडा हुआ हो। भाई, राजकुमारी की जुल्फें घनी होंगी या सिर मुंडा हुआ होगा? जो राजकुमारी हो, जिसका सिर मुंडा हो, जिसने 3 दिन से खाना ना खाया हो, पानी भी ना पिया हो। और यहां पर बस नहीं होते, और पैर में बेड़ियां हों। राजकुमारी के पांव में बेड़ियां कैसे होंगी? संभव है? वह तो परम उन्मुक्त है, राजा की बेटी है। पैरों में बेड़ियां हो, एक पैर घर के अंदर हो, एक पैर घर के बाहर हो, हाथ में उड़द के बांकुड़े हो, और खड़ी हो और आंखों में अश्रु की धारा हो। अब करिए कल्पना, भगवान महावीर का हौसला, ऐसे ही वीरता का खिताब लोगों ने दिया ना। ये 5 शर्तें, और अगर ऐसा होगा तो उस घर से मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। लेकिन प्रकृति जिसे जलाना चाहती है, उसका इंतजाम भी कर देते हैं। और ऐसा ही घर मिल गया जहां बिल्कुल ऐसा ही था, और उस स्त्री का नाम था चंदन बाला। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो नास्तिक तो है, लेकिन कहां नास्तिक है? इन्होंने परमात्मा के ऊपर नहीं छोड़ा तो प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया, और छोड़ने का नाम परिपूर्ण समग्रता से समर्पण का नाम ही आध्यात्मिकता है।
तुम छोड़ ही तो नहीं पाते। मुझे लोग कहते हैं किसको माने, किसके ऊपर समर्पण करें। मैंने कहा जहां श्रद्धा है वहां समर्पण कर दो। सूंड वाले पे कर दो, पूंछ वाले पे कर दो, जीभ वाली पे कर दो, शेर वाली पे कर दो, गधे वाली पे कर दो, किसी पे कर दो, जहां समर्पण हो जाए वहीं कर दो। लेकिन बात समर्पण की है, समर्पण होता नहीं तुमसे, यही मुश्किलात है। इन पांचों शर्तों को प्रकृति पूरा करती है और महावीर भिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और एक बार की भिक्षा का जिक्र किया है मैंने, हर बार ऐसा होता है। 72 वर्ष की आयु तक जीवन जीते हैं प्रकृति, उन्हें लगातार उनकी शर्तों के भीतर खाना देती है। और शर्तें ऐसी हैं जो कभी पूरी ना हुई हों, देखी ना हो, सुनी ना हो। ये धरती का सबसे बड़ा अजूबा था, इसलिए खिताब मिला वर्धमान को महावीर। जो जीना नहीं चाहता, प्रकृति अगर जलाना चाहती है तो जला दे। ऐसे लोगों को खिताब मिलता है महावीर का। तो अजय मार्कंडे पूछते हैं, तंत्र सूत्र का भाग 2/32, आस्तिक मत बनना, नास्तिक बन जाना, लेकिन नास्तिक रह मत जाना। शब्द बड़ा गहरे से गहरा है, काश ये तुम्हारे भीतर उतर जाए। तुम तार्किक तो बनो, नास्तिक भी बनो, लेकिन ध्यान रखना नास्तिक रह मत जाना। जब मरो तब ये मत कहना कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर, जंजीरों में बंध के मत जाना, सिंहासन पर चढ़ के जाना। और निर्लिप्तता में जिए जिए उसकी पुकार उठेगी, उसकी याद आएगी, तड़पन होगी, जीरा प्यासा होगा, क्योंकि अभी वो मिला नहीं। सब कुछ आएगा। वैराग में गाओगे भी मीरा की तरह, मिलन में भी गाओगे, बिछुड़न में भी गाओगे। मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, वन कह गए अजहू न आए, वन कह गए अजहू न आए, ली नहीं मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। धन्यवाद।